कुछ पैसा होनी चाहिए, हमें मकान चाहिए, जमीन चाहिए। कांधला में फसाद मुतासरीन ने काली झंडियां दिखाते हुए राहुल के काफिले को रोक दिया। फसाद मुतासरीन ने कहा कि उनकी राहत और बाज़ाबातकारी के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं किए गए। बामली रिलीफ कैंप में राहुल से एक नौजवान ने सवाल किया कि क्या हम मुसलमान होने के नाते हिंदुस्तानी नहीं हैं? इस पर कांग्रेस के नायब सदर ने कहा कि आप पूरी तरह से हिंदुस्तानी हैं। कांग्रेस रहनुमा के इस दौरे के मौके पर मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला RPN सिंह, AICC के जनरल सेक्रेटरी मधुसूदन मिस्त्री और AICC अक़लियती शोबे के चेयरमैन खुर्शीद अहमद सैयद भी मौजूद थे। खुर्शीद अहमद सैयद ने फसाद मुतासरीन से कहा कि वो हिम्मत से काम लेते हुए अपने गांव वापस जाएं। वाज़ेह रहे फसाद मुतासरीन के रिलीफ कैंपों में ठंड से तकरीबन 40 से ज़ायद बच्चे फौत हो गए थे, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त नोट लिया था। 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को कैंपों में रहने वाले अफराद, खास तौर पर बच्चों को ठंड से बचाने के लिए फौरी इक़दामात करने की हिदायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस मामले का जायजा लेने के लिए एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी। मुजफ्फरनगर और शामली के रिलीफ कैंपों में एक अंदाजे के मुताबिक 4000 अफराद पनाह लिए हुए हैं। गुज़िश्ता अगस्त में मुजफ्फरनगर में फिरकावाराना फसादात फूट पड़े, जिसमें तकरीबन 60 अफराद मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। इससे पहले हुकूमत ने फसाद मुतासरीन के लिए कुछ नहीं किया। हाजी रियाज ने फसादात के दौरान वही राहुल गांधी है। अभी चंद दिन पहले इन्हीं दंगाइयों को SIS का एजेंट कह रहे थे, SIS से संबंध कर रहे थे। सारे मुसलमानों को जो है देश प्रदेश के मुसलमानों को बेइज्जत कर रहे थे कि हमारे SIS से जो है संबंध है। संबंध में तो सारी जब लोगों ने इनको कहा कि तुमने क्या बात कही है, सारी कौम को नाराज करने का काम कर दिया। तब किसी ने समझाया बुझाया होगा तो यहाँ दौरा तो ये पहले भी करके गए थे। क्या करके गए थे? केंद्र सरकार है इनकी, प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, प्रधानमंत्री इनका है, सब चीज इनकी है, पूरा केंद्र इनका है। क्या सहायता करी इन्होंने? काउंसिल के नायब चेयरमैन आबिद रजा खां अपने ओहदे से इस्तीफा देने के बाद सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने रियासती हुकूमत पर मुसलमानों के मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। ETV नुमाइंदे इरफान अली ने आबिद रजा से खास बातचीत में इस्तीफे की असल वजह जानने की कोशिश की। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के नायब चेयरमैन से इस्तीफा देने वाले आबिद रजा खां। आइए मालूम करते हैं कि उनके इस्तीफे की वजह क्या है। आबिद रजा खां, हम जानना चाहते हैं कि आपने इस्तीफा क्यों दिया है? देखिए, 2012 में हमने नेताजी से बात की थी विधानसभा के चुनाव से पहले, और हमने मुस्लिम हितों से जुड़े मुद्दे उनके सामने रखे थे कि आप इनका अगर हल करते हैं तो हम आपके साथ 2012 में आएंगे। उन्होंने कहा कि हम इन मुस्लिम हितों से जुड़े मुद्दों को हल करेंगे अगर सरकार में आए, और आपको जिम्मेदारी भी देंगे। और जब पूरी ताकत के साथ कौम ने समाजवादी पार्टी को के हक में अपना फैसला दिया और हुकूमत बनी, नेताजी ने अपने वादे को पूरा करते हुए हमें जिम्मेदारी दी, लेकिन कौम के मसाइल अपनी जगह वैसे ही उलझे रहे। हमने कई बार गवर्नमेंट की इस तरफ तवज्जो दिलाई। इस बीच मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने अपना मुस्लिम हितों से जुड़े मुद्दों को उठाया, और मैं उनके उन मुद्दों से बहुत प्रभावित हुआ। मैंने उनका समर्थन भी किया, और इन मुद्दों के लिए जब वो मुख्यमंत्री जी से मिलने गए तो मैं उनके साथ भी गया। लेकिन मैंने देखा कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के उठाए मुद्दों को अभी तक अनसुलझा रखा गया है। सिलसिला छोटे से देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवार। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा 3 औकात पर।
हैदराबाद के एक मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज एमएस की तालिबात ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक मुकाबले में पहले 3 में से 2 इनामात हासिल किए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तालिबात के लिए मार्केटिंग प्लान में मुनक़िदा मुकाबले में इन तालिबात को ये इम्तियाजी कामयाबी मिली है। मुस्लिम लड़कियों को ये इनामात माहौलियात से मेल खाते हुए एक खूबसूरत लैंप और ख्वातीन को अपनी हिफाजत के लिए बनाए गए एक ब्रेसलेट की तैयारी के आइडिया पर दिए गए हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान की खास रिपोर्ट। ऐसे तलबा की पहचान के लिए जिनमें तिजारत की सलाहियत हो, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मुल्हिका गर्ल्स डिग्री कॉलेजेस के लिए एक मुकाबला मुनक्किद हुआ। सेंट एन्स कॉलेज में मुनक्किदा इस मुकाबले में शिरकत के लिए जब एमएस डिग्री कॉलेज की तालिबात वहां पहुंची तो शायद ही वहां किसी को इस कॉलेज के वजूद का इल्म था, लेकिन इस मुकाबले के इख्तिताम पर एमएस की तालिबात को पहला और तीसरा मकाम हासिल हुआ। इन मुकाबलों में 20 कॉलेजेस की तालिबात ने शिरकत की थी। इन मुकाबलों का पहला इनाम एमएस की तालिबात फातिमा कौसर और तहनीत फातिमा को हासिल हुआ, जिन्होंने वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए एक निहायत ही खूबसूरत लैंप बनाया। Actually, I was having an idea of making a lamp, right? So, as it was mentioned, we have to think out of the box. So, I thought of making a lamp with using the spoons. So, and using a bottle basically. So I came to the college and I expressed the idea in front of lecturers, and they all have encouraged us. And Mosina ma'am, Usually we don't think making some things out of the waste. So from this we can say that be creative, don't trash the waste and recycle it. The main slogan was that we must be creative and we should not trash the waste. एमएस कॉलेज की तालिबात को मार्केटिंग प्लान के लिए हासिल होने वाला अगला इनाम एक ऐसे ब्रेसलेट के लिए मिला था जिससे लेजर की शुआएं खारिज होती हैं, और ब्रेसलेट खास तौर पर खवातीन पर होने वाले मजालिम को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है ताकि इन पर किसी किस्म के हमले की सूरत में इसे निकलने वाली शुआओं के जरिए हमलावर को बेहोश किया जा सके। और ये जो ब्रेसलेट है, ये जो आम ब्रेसलेट नहीं है, इसमें जो है सो एक लेजर निकलती जो हार्ट बीट से चलती। वो लेजर जब अपना हार्ट बीट ज्यादा हो जाता या फिर पल्स रेट ज्यादा हो जाता तो इस पर खुद ब खुद ही इफेक्ट पड़ता। तो इससे जब हम कोई एक्शन करेंगे तो ये लेजर उसके सीधा फेस पर या कहीं पर भी पड़ी तो इफेक्ट होगा उसको, और वो नम या फिर बेहोश हो जाएगा। हम लोग कंपटीशन के लिए सेंट एन्स गए थे और हम लोग को उधर जम्बोरी के लिए हम लोग को 3rd प्राइज मिला है और हम लोग को सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं और कैश भी मिला है। यूनिवर्सिटी की सतह पर मुनक्किदा मुकाबले में अपने कॉलेज की तालिबात की कामयाबी से न सिर्फ कॉलेज की दूसरी तालिबात बल्कि इंतजामिया ने भी मसरत का इजहार किया। हमारे यहाँ कॉलेज में इतने बासलाहियत तालिबात हैं जिन्होंने अपने फन का मुजाहरा किया है सेंट एन्स डिग्री कॉलेज में, जो जहाँ हमें एक इन्विटेशन मिला था सेंट एन्स कॉलेज की तरफ से। कॉमर्स डिपार्टमेंट एक इंटर कॉलेज कंपटीशन मुनक्किद किए थे जिसमें हमारे कॉलेज के 3 टीम जो है पार्टिसिपेट हुए थे, जिसमें हमारे टीम का इतना ज्यादा बेहतरीन मुजाहरा था कि वो 1st प्राइज और 3rd प्राइज के मुस्तहिक करार दिए गए। एमएस डिग्री कॉलेज हो या एमएस कॉलेज, डिग्री कॉलेज का मेन मोटो यही है कि भाई गर्ल शुड बी परफेक्ट होम मेकर। सबसे बड़ी चीज है घर औरत से बनता है, एक पूरा जनरेशन चलता है। एक औरत अगर पढ़ ली, एक लड़की को पढ़ा दिया जाए तो पूरा जनरेशन पढ़ा ले सकते हैं, एक आदमी को तो वो उसके हद तक रहती है। तो हमारा ये मोटो है कि भाई एक परफेक्ट होम मेकर प्रोफेशनल बने, और इसी का नतीजा है कि यूनिवर्सिटी में जो रिसेंटली जो अपने कंपटीशन मुनक्किद हुए सेंट एन्स कॉलेज में यूनिवर्सिटी लेवल के, उसमें इसी कॉलेज के तालिबात 1st और 3rd प्राइज लाए हैं। 20 से 25 कॉलेजेस उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। एमएस कॉलेज की तालिबात ने साबित कर दिया कि खुशगवार माहौल मयसर हो तो तालिबात भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। के तलबा और जूनियर मेडिकल अफसरों की हिम्मत अफजाई के लिए यूनानी तिब पर एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस सेमिनार में मुल्क भर से शरीक यूनानी तिब्बा ने तिब के मुख्तलिफ मैदानों में अपने तहकीक पर मकाले पेश किए। यूनानी मेडिकल एसोसिएशन यानी उमा के नाम से हम लोग 2000 से काम कर रहे हैं। ये एक एनजीओ है जिसके तहत यूनानी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए यूनानी के जो स्टूडेंट्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनके स्किल्स को पॉलिश करने के लिए आज एक रोजा
मौलजाती सेमिनार हम लोग ऑर्गेनाइज करे हैं। उस सेमिनार के अंदर पूरे जूनियर डॉक्टर्स 20 से ज़ायद पेपर्स प्रेजेंट कर रहे हैं। इस्लामियात के निसाबी मवाद को जदीद चैलेंजों और सवालों से नमद आजमा होने के काबिल बनाने के लिए इस्लामियात के माहिरीन एक मॉडल निसाब की तैयारी में जुट गए हैं। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के इस्लामिक स्टडीज पैनल के तहत जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 3 रोजा वर्कशॉप के दौरान मॉडल निसाब का खाका तैयार कर लिया जाएगा। इस्लाम और मुसलमानों के सामने जो चैलेंजेस हैं उनका, वरना अभी तक हमारे यहाँ ये हो रहा था कि अलीगढ़ कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज हैं, कंटेम्प्रेरी जो चैलेंजेस हैं, कंटेम्प्रेरी जो टेक्निक्स हैं एजुकेशन के, उसके मुताबिक इसको ढालने की कोशिश की जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये कि मैंने बात ये की कि हम इस तरह से कोशिश करेंगे कि 12th के बाद 3 साल BA के लिए, 2 साल MA के लिए किस तरह का निसाब शामिल हो कि वो बच्चे जब पढ़ के निकलें तो कम से कम उन तमाम चीजों को जान सकें जो माजी की रवायत है, हाल के जो चैलेंजेस हैं और मुस्तकबिल के जो इम्कानात हैं उसको वो समझ सकें। देखिए, निसाब हर वक्त जमान और मकान के साथ है। ये हमारा कल्चर है, इस्लामिक कल्चर है, और ये 21वीं सदी का चैलेंजेस है। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो नई नस्ल जो है, उस नई नस्ल को जो इस्लामिक प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है खुद मिल्लत इस्लामिया का तफरीका। तो निसाब में ऐसी चीजें आए कि एक फिरका या एक कम्युनिटी या एक कल्चर दूसरे कल्चर को देखने लगे। मैंने तो सिर्फ ये एम्फसाइज किया है कि उस निसाब को फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, सिर्फ पास्ट की दास्तान नहीं सुनानी चाहिए। जो निसाब बने अल्टीमेटली ये हो कि कल जो आने वाली दुनिया है उसको रीशेप करने में, इस्लाम के मुताबिक बनाने में हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। मुल्क में कसीर तादाद में मालदार, मुतवस्सित और गरीब तबके के अफराद आबाद हैं। ताहम जो साहिब माल है उन्हें कम अज कम एक गरीब बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ईच वन टीच वन नामी ये मुहिम चलाने वाले माहिर तालीम मोहम्मद इलियास मलिक कहते हैं कि तालीम में कौम की तरक्की का राज मुस्मिर है। आज जिन लोगों के पास पैसे हैं वो शादियों में और दूसरी चीजों में बहुत खर्च कर रहे हैं, और वो अगर इस तरफ तवज्जो दें अपने बच्चों के पढ़ाने के साथ, एक बच्चे को समाज के और पढ़ाएं, चाहे वो अपने रिश्तेदारों में हो उनके, चाहे जानने मिलने वालों में हो, या कोई भी एक बच्चा जो इस हैसियत में नहीं है कि वो स्कूल जा सके, उसको स्कूल भेजें, उसको वो स्पॉन्सर करें और उस बच्चे के पढ़ाई के तमाम अखराजात उठाकर अपने बच्चों को जैसे पढ़ा रहे वैसे ही वो उसे भी तालीम दिलवाए। एक बच्चा जो किसी गरीब खानदान से है, गरीब है, बहुत ही गरीब है, उसे तालीम मिल गई, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया और उसके बाद वो कारपेंट्री में स्किल बना लिया या किसी एक फील्ड में बना लिया। अब जब वो बड़ा होता है तो वो अपनी तालीम की अहमियत को जान गया, इसलिए उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है, उस जनरेशन उसके खानदान में जा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश यादव ने एक बार फिर मुजफ्फरनगर फसाद, पनाहगुज़ीनों और बच्चों की मौत पर कहा कि ये वाक़यात अफसोसनाक जरूर है, लेकिन हुकूमत पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रही है। दूसरी जानिब कैंपों में मौजूद लोग और समाजी तंजीमों का बयान कुछ अलग ही है। सच क्या है, इस रिपोर्ट से आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने एक बार फिर अपना वही रटा रटाया बयान दोहराया कि मुजफ्फरनगर फसाद एक अलमिया, एक बदकिस्मती थी, लेकिन अब हालात काबू में हैं और कैंपों में पनाह गुजीनों को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन सहूलतें दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यूपी हुकूमत फसाद ज़दा पनाह गुजीनों की बाज आबादकारी के लिए संजीदा है और वो हर इक़दाम करना चाहती है जो उनके लिए मुनासिब है। वजीर आला अखिलेश यादव ने फसाद ज़दा पनाह गुजीनों के लिए दिए जाने वाले मुआवजे का भी जिक्र किया, लेकिन मुआवजे की हकीकत क्या है ये पनाह गुजीनों की ज़बानी सुनिए। ये सुझाव उनकी तरफ से है कि घर में नहीं जा सकते, वापस नहीं जाएंगे। तो राय ये बनी कि जो परिवार हैं जिनका नुकसान हुआ, जो घर नहीं जाना चाहते हैं, उनको सरकार की तरफ से मदद मिल जाए, वो अपना घर अपने आप बना लेंगे। और उसमें वहाँ के जिम्मेदार लोगों ने ये भी कहा
اور رائے یہ آئی ان کی طرف سے کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنا ویوستھا بھی کروانے میں مدد کریں گے. تو سماجوادی پارٹی نے 5 لاکھ روپے دے کر کے ان کے تمام پریوار جو گنتی ہوئے تھے ان کو سب کو مدد کی 5 لاکھ کی. دیکھو شیور میں پڑے ٹھنڈ لگتی ہے, دوائی کام نہیں کرتی, تو دوائی پوائی چائے تے لے لو, دودھ نہیں ملے, کچھ نہیں ملے, ہم بہت تنگ ہے جی. اللہ دیکھو جی کیا حل کرے, کیا نہیں, کیا تمہارے چل میں تو 1 کمرے کی بھی زمین نہیں خرید سکتے ہم لوگ, اتنی مہنگی ہے وہاں زمین. اکھلیش یادو نے کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی کے مظفر نگر دورے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ مصیبت زدوں کی آڑ میں سیاست کرنا نہیں چاہتے, اس لیے اگر راہل گاندھی کے پاس بھی کوئی مناسب مشورہ ہو تو یو پی حکومت کو پیش کریں. اگر کانگریس پارٹی کے بھی نیتا پہنچے ہیں کیمپ میں گئے, اگر ان کے پاس کوئی سجھاؤ ہے, ان کے پاس کوئی رائے مشورہ ہے اور آپ جانکاری کریں گے تو سماجوادی پارٹی پورے ایمانداری سے مدد کرے گی. کیمپوں میں حالت بہت خراب ہے, وہاں بچے مر رہے ہیں. سرکار کو مدد کرنے کی ضرورت ہے. سیاست کے اس گھماسان میں سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ پارٹیاں جو بھی کہیں, لیکن کیمپوں میں ٹھنڈ سے چھٹنے والے فساد زدگان کی حالت قابل رحم ہے. بیورو رپورٹ, ای ٹی وی نیوز. خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. گر فردوس بروئے زمیں است, ہمی استو ہمی استو ہمی است. جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ای ٹی وی کی نظر. دیکھیے ای ٹی وی اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. اردو نیوز میں پھر آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات. الہرا انٹرنیشنل اسلامک اسکول کے قیام کا مقصد غریب اور متوسط طلبہ کو بھی بہترین تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہے. تاہم الہرا اسکول اپنے مقصد پر عمل کرتے ہوئے 2 سال مکمل کر چکا ہے. ان خیالات اسکول کی سرپرست اعلیٰ سعدیہ حلیمہ نے اسکول کے سالانہ جلسے میں کیا. اس جلسے میں بچوں کے ذریعے مختلف رنگا رنگ پروگرام پیش کیے گئے, جس کا لطف گارجین حضرات نے بھی اٹھایا. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو ہمارے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے اسکولوں کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, یعنی جو بلو اکنامکلی بیکورڈ لوگ ہیں اور جن کے بچے ڈی پی ایس اور دوسرے اسکولوں میں جو بہت بھاری فیس ہے وہ نہیں دے سکتے ہیں, ان بچوں کو وہی تعلیمی معیار یہاں دیا جائے, وہی کارکردگیاں اور سرگرمیاں انہیں دی جائیں تاکہ ان کے بچوں کا حوصلہ بلند رہے. ایک انگلش میڈیم اسکول ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامک بھی ہے. اسلامک اس طرح سے کہ دیکھیے اسکول تو انگلش میڈیم جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں, اسکولوں کی کمی نہیں ہے, مگر میں نے اسلامک اس لیے رکھا کہ ہمارے قوم کے جو بچے ہیں وہ دین سے جڑے ہوئے رہیں. کانپور میں ماہ ربیع الاول میں نکلنے والے تاریخی جلوس محمدی کو اس سال 100 برس پورے ہو جائیں گے. اس بار جلوس محمدی کے 100 سالہ جلوس کو خاص اہتمام کے ساتھ نکالا جائے گا. جلوس کی تیاری کے سلسلے میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا. جلسے میں یہ طے کیا گیا کہ 100 برس پہلے جس سادگی کے ساتھ جلوس محمدی نکالا جاتا تھا اسی سادگی کے ساتھ اس بار بھی جلوس نکالا جائے گا. ہمارے معاشرے نے سائنسی, معاشی اور دیگر شعبوں میں کافی ترقی کر لی ہے, لیکن کچھ معاملے میں ذہنی پسماندگی اب بھی وہی ہے جہاں پہلے تھی. ایسی ہی سوچ کی ایک لعنت جہیز ہے جو آج بھی ہمارے معاشرے کا ناسور بنا ہوا ہے.
कानपुर के तलवा तालबात ने जहेज के मौजू पर एक दिलचस्प ड्रामा पेश किया। इस ड्रामे में एक पैगाम भी था और इबरत भी। इस ड्रामे का किरदार गरीब खानदान की एक रवायती लड़की है जिसके वालिदैन शादी के लिए गांव के जमींदार से कर्ज लेते हैं। जमींदार इस कर्ज के बदले उनकी जमीनों के कागजात पर अंगूठे लगवा लेता है। शादी की तैयारी होती है, लेकिन लड़की के घर वाले जहेज से मुतमईन नहीं होते। उन्हें और जहेज चाहिए और वो बारात वापस ले जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि जमीन भी गई और बारात भी वापस लौट गई। इस वाक़े के बाद लड़की आला तालीम हासिल करके IAS का इम्तिहान पास कर लेती है। अब उसके पास सब कुछ है। करनी है बेटी की शादी, समय पर वापस दूंगा सारा कर, नहीं होगी कोई परेशानी। ठीक महाशय, ले जाओ ये पैसे, परंतु लगाओ अंगूठा जमीन के कागज पर, तब उठाना ये पैसे। कहाँ है पैसा पूरा, कहाँ है दहेज पूरा, आपने किया है हमारे साथ धोखा। चलो चलो ले चलो वापस बारात को, रिश्ते नाते खत्म, यही सजा है विश्वासघातों की। लगा मनाने गरीब बेचारा, नहीं रुका कोई बाराती। हुआ था जब उसे सच से सामना, लगा पटकने सर को अपने, कोस रहा भाग्य को अपने। न मनाओ इनको अम्मा, न मनाओ इनको अम्मा, इन लालचियों को नहीं पूरी होगी इनकी लालच, न पूरा कर पाओगे दहेज को। खत्म करो ये रिश्ते नाते, खत्म करो ये शादी, क्योंकि यहाँ हो रही मेरी जिंदगी की बर्बादी। अब यहाँ न होगी कोई शादी और न उठेगी कोई बारात। कन्या जो है DG कॉलेज की, उसने पास की परीक्षा IAS की। कानपुर के DG कॉलेज की जानिब से पेश करदा इस ड्रामे का दो पहलू है कि जहां माशरे में जहेज एक बड़ी लानत है जिसके सबब लाखों घर तबाह हो रहे हैं, वहीं ये पैगाम भी है कि खवातीन के लिए तालीम कितनी जरूरी है। दहेज के उसको मार रहे हैं सबको, बेटियों को ले जाके ससुराल में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दहेज लेने वाले हैं वो दहेज ना ले, इतना पैसा होने के बावजूद भी इतने दहेज का क्या करेंगे। जलसे में तालिबात ने कई रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए। तालिबात को इनामात से भी नवाजा गया। न्यूज़ कानपुर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग दोनों मुल्कों की रिवायत का मुजाहरा इन दिनों कानपुर में देखा है। शादी के शादी में इस्तेमाल किए जाने वाले रवायती मलबूसात की नुमाइश इन दिनों खूब पसंद की जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी डिजाइनर्स के मलबूसात शायकीन की खास तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। नुमाइश में हिस्सा लेने वाली पाकिस्तानी डिजाइनर्स का कहना है कि यहाँ की नुमाइश में हिस्सा लेना उनके लिए खुशगवार एहसास है। very good exhibition and it's a very good marketing experience. They were very nice, very hospitalization was so good कि हमें लगा ही नहीं कि हम अपनी कंट्री से बाहर से हैं. It was really nice. Sorry? आपके स्टॉल में क्या क्या हमारे स्टॉल में स्टिच्ड अनसिक कुर्तियां हैं, पठानी हैं, जम्स हैं, हमारे काफ्तान्स हैं, फिर शॉल वाले पश्मीना हैं, पशमरीना हैं, सब वैरायटी है हमारे पास, करंडी है।
نمائش میں پاکستان کے علاوہ ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے فیشن ڈیزائنروں نے بھی شرکت کی. ان میں مسلم طرز کے ڈیزائن کردہ ملبوسات خوب پسند کی جا رہی ہیں. لاسٹ ٹائم تو ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اینڈ اٹ واز ریئلی گڈ اینڈ دس ٹائم آلسو مینس دو آئی ایم گیٹنگ مینس پیپل آر اپریشیٹنگ مائی ورک اینڈ ایز مائی بوٹیک از ان لکھنؤ اٹس ویری نیئر بائی. 3 دنوں تک چلنے والی اس نمائش میں گھر کے شادی میں استعمال ہونے والے ملبوسات کی ایک بڑی رینج موجود ہے. روزمرہ استعمال میں آنے والے سادہ کپڑے بھی لوگوں کو بہت زیادہ پسند آ رہے ہیں. ETV نیوز کانپور. خاص بات میں فی الحال اتنا ہی. اگلے بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آداب. اگر دل نواز ہو معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو. دنیا کو یہ کمال بھی دنیا کو یہ کمال بھی کر کے دکھائیے دنیا کو یہ کمال بھی کر کے دکھائیے میری جبیں پہ اپنا میری جبیں پہ اپنا مقدر سجائیے دنیا کو یہ کمال بھی کر کے دکھائیے میری جبیں پہ اپنا میری جبیں پہ